हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है 27 मार्च का है। तो बस सुबह सुबह की यहाँ पे चाय बन रही है सबके लिए। और सबके लिए मतलब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे जेठ जी हैं। आपको पता है कि मेरी जेठानी जी तो है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, वो गए हैं अपने मामा जी के घर। तो बस यहाँ पे मैं 3 लोगों के लिए चाय बनाई हूँ। और कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे जेठ जी के लिए कि आप उनको व्लॉग में क्यों नहीं लेती हैं। तो देखिए, मैं बिना परमिशन के किसी को व्लॉग में नहीं लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हूँ उनसे, और मुझे बहुत शर्म भी आती है उनके सामने जाने में कैमरा लेकर के, इसलिए मैं उनको व्लॉग में नहीं लेती हूँ। बस यहाँ पे अभी मैं चाय वगैरह पी ली है, उसके बाद में फटाफट से मैं झाड़ू निकाल लूँगी, 1-2 रील पोस्ट कर देती हूँ उससे पहले, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है। क्योंकि काम में एक बार जब मैं बिज़ी होती हूँ ना, फिर मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए चाय पीने के बाद मैं अपना वो काम कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे पूरे घर की झाड़ू निकालूंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि काम दिखाती है, हम भी तो काम करते हैं, तो हम तो नहीं दिखाते, ये काम ही काम दिखाती है, काम काम करती रहती है। तो देखिए, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपना लाइफ स्टाइल, अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप भी शेयर करते ही होंगे, और अगर नहीं है तो आप किसको शेयर करेंगे, है ना। मेरा तो काम यही है कि मैं काम कर रही हूँ वही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो वही काम है। तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है आप सभी को। अब मुझे तो पता है कि हर लेडीज़ काम करती, चाहे वो ब्लॉगर हो या ना हो, और इससे ज़्यादा भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही काम करती हूँ, बट ये अभी अब हमारा घर बहुत बड़ा है। जितना मतलब पहले मैं रेंट में रहती थी, वो घर ही घर में करना होता था, और 2 या कमरे होते थे या 3 कमरे होते थे, बट यहाँ पे बहुत बड़ा घर है। फिर यहाँ पे बाहर भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ भी हो गई, बाहर भी हो गया, सब जगह क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं। फिर अच्छा नहीं लगता ना, गंदा डला रहे और हम वहाँ पे बैठें तो मच्छर मक्खी सब कुछ आते हैं, तो सफाई करनी पड़ती है। मुझे तो गंदा घर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरे घर को साफ़ करने में। 3 से 4 दिन हो गए मुझे ही मैं ही साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं और भाभी दोनों ही मिल के करती थी, तो जल्दी हो जाता था। तो मुझे 1 घंटा लगता है, फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, पूरे घर का पोछा लगाती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ। तो यही सब मेरा काम है। देखिए, कुछ लोगों की सोच को मैं नहीं बदल सकती हूँ, कितनी सफाई दूंगी, लेकिन उनको जो बोलना है ना, वो उनको बोलना ही है। हर चीज़ में उनको मतलब नुक्स निकालनी है। जैसे कि मैंने होली वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं अकेले होली सेलिब्रेट कर रही हूँ ससुराल में, तो मैं इसलिए कुछ लोगों ने बोला, अरे दिल्ली में भी तो अकेले ही करती थी, ग्वालियर में भी तो अकेले ही करती थी। जी हाँ, मैं वहाँ अकेले ही करती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार होली सेलिब्रेट की है, मतलब ससुराल में, जहाँ पे जिठानी मेरे साथ में रहती हैं, बट रहती हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि फेस्टिवल में साथ में होना चाहिए तो वो नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसा बोला था। लेकिन आप लोग गलत तरह से उसको ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अकेली सेलिब्रेट करती थी, और शायद आगे भी करूँगी, क्योंकि है ना, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे तो आप देख ही लेंगे। तो वही है ना कि कुछ लोगों को जो बोलना है उनको तो बोलना ही है, वो बोलने से नहीं रह पाएंगे। तो बस यहाँ पे बात ही बात है, मेरे सारे काम हो जाते हैं। और एक कमेंट और आया था, जिसका मैं वॉइस ओवर में ही रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है जब फ्रंट कैमरा हम लगाते हैं, तो कि घूमती रहती है, घूमने में इसका मन ठीक रहता है। तो देखिए, मेरा काम व्लॉगिंग का है, मैं नहीं घूमूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे डेली का झाड़ू पोछा रोटी बर्तन देख करके। तो मुझे घूमना भी पड़ता है, मेरा काम है ये, इसलिए। और जिसका जो काम होता है उसको करना ही पड़ता है। और घूमने से मन अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है। जी हाँ, थक जाते हैं, लेकिन सारे काम ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है ना। तो बस यही है यार, मैं किस किस को समझाऊँ। तो सारे काम, झाड़ू पोछा, जो चाय के बर्तन वगैरह थे उनको मैंने साफ़ किया, पूरे किचन साफ़ किया, उसके बाद पूरी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद, पूरा घर सेट करने के बाद, डोरमेट वगैरह ठीक से डालने के बाद मैं नहाने गई। नहाने के बाद अभी मेरा सीधा काम होता है पहला, पूजा करना। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा, भगवान जी को स्नान करा दिया, अपना पाठ कर लिया, और भगवान जी की आरती कर दूँगी, भोग लगा दूँगी उनको। क्यों, अभी मैं खाना बनाऊँगी तो खाना का भोग लगाऊँगी, अभी मैं उनको मिश्री का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ अभी किचन में। तो जल्दी से मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। टमाटर हरी मिर्ची कट कर लिया है, आलू मटर को निकाल के रखा है, बस फटाफट से कुकर में छोक दूँगी। कुकर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है, थोड़ी सी ना वो घुट जाती है, मुझे ऐसी मतलब मैश की हुई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा मतलब पानी अलग जा रहा है, आलू मटर अलग जा रहे हैं, वो सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बहुत सिंपल सी भंडारी टाइप्स यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और बस खाना बनाऊंगी जल्दी से, फिर भगवान जी का भोग लगाऊंगी और सबको खाना दूंगी।
तो दोस्तों मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। मैंने आलू मटर की सब्जी बना ली है, बूंदी का रायता बना लिया है, सूजी का हलवा बनाया है बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो पहले मेरा खीर बनाने का मन था, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो सूजी का हलवा बनाते जल्दी से बन जाएगा और इनको अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए सूजी का हलवा बना लिया। और मुझे खीर पसंद है राइस वाली। तो फिर अभी उसके बाद मैं यहाँ पे अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आपकी लोहे की कढ़ाई इंडक्शन पर चल जाती है क्या, तो जी हाँ हमारी लोहे की कढ़ाई इंडक्शन पर चल जाती है। मुझे भी ये वाली बात नहीं पता थी, यहाँ पे आकर के ही पता चली मुझे। तो ये ईज़िली चल जाती है, तो मैं यहीं पे मतलब इसी में ही पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो बस सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी थाली लगा करके। 1 hour later. तो दोस्तों पहले मैंने सबको खाना खिलाया, फिर मैंने भी खाना खा लिया। बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ। ये डब्बा मैंने मॉर्निंग में धुला था, आपने देखा था ना, तो इसमें मुझे चीनी भर के रखनी है। तो डब्बा जब भी खाली होते हैं ना तो मैं उनको धुल देती हूँ, क्योंकि किचन में खाना बनाते हैं तो सभी डब्बों के ऊपर ना एक ऑयल की परत सी जम जाती है, तो अगर वॉश कर दूँ ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको वॉश करके चीनी भर के रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी। फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पहले मैं करूँगी रेस्ट। सोई तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी कोई काम नहीं था तो क्या करेंगे, मैं अपने रूम में जा कर के अपना फ़ोन वोन चेक करूँगी, थोड़ा सा आपके लिए कमेंट वगैरह पढ़ूँगी। तो थोड़ा सा लेटे और कुछ फ़नी चल रहा था जिस पे हम लोग हंस रहे थे, और उसके बाद मैं उठ गई। और ये लंच के बर्तन है जो मैंने आज पहली बार मतलब यहाँ पे छोड़े, क्योंकि भाभी नहीं है ना, तो अपने मन की मर्जी का काम कर रही हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था लंच करने के बाद बर्तन साफ़ करने का, थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी। तो इवनिंग में उठने के बाद मैंने ये बर्तन साफ़ किए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया। और इसके बाद में ये अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। तो इन्होंने पाइप डाल रखा है बाहर और गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। काम होता है उस टाइम पे तो मैं बोर नहीं होती, लेकिन जब फालतू बैठ जाती हूँ तो मैं बोर हो रही होती हूँ। तो मैं भी यहाँ इनके पास आकर के बैठ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा ठंडाई का जो मिक्स था ना वो बच गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने थोड़ी सी ठंडाई बनाई अपने लिए। यार गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो बहुत ज़्यादा फील होती, लग रहा था कुछ ठंडा सा पी लो। मैंने इनको गन्ने के जूस के लिए बोला था, बट फिर मैंने ठंडाई बना के पी ली थी। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी। तो कैमरे के सामने आके अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ। सुबह से बस कैमरा चालू कर लिया था, बात नहीं की थी आप सभी से। कैसे हैं आप बताइएगा, आपका होली फेस्टिवल कैसा गया, क्या क्या किया आपने, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, बता सकते हैं। और मेरा तो जैसे कि आप ब्लॉग के थ्रू देख ही लेते हैं। आज की डेट है 27 ऑफ मार्च और आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे है। तो अभी जस्ट भाभी से बात हो रही थी, मैं भाभी को बोल रही थी भाभी आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी लाइट भी चली गई है, मतलब टाइम पास ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बच्चे होते हैं थोड़ा सा घर में चहल पहल होती है, अच्छा लगता है, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर वही सूना सूना सा लग रहा है पूरे घर में। तो देखते हैं कब तक आएंगी वो। और आज जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो सब बनाया, भी बर्तन साफ़ किए। ठंडाई बच गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी उसको, तो मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बना के मैंने पी ली। थोड़ी सी और बची जिसको कल मैं ख़त्म कर दूँगी। इसे स्टोर करके आप रख सकते हो। इंस्टेंट ठंडाई भी आपकी 3 से 4 दिन चल जाएगी। और पता है गर्मी एहसास होने लग गया है, गर्मी होने लग गई है, मतलब दिन में बहुत गर्मी लग रही थी आज। तो बस यही है। और ये गाड़ी का कवर रखा हुआ है, क्योंकि आज ये ना गाड़ी को धुल रहे हैं अच्छे से। फ्री है ना, घर में है, तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में उसको कवर से ढक करके रख देंगे। धुल चुकी है वो, चमक गई हमारी गाड़ी। और अभी ये जो आटा रखा हुआ है यहाँ पे, आटा ख़त्म हो गया था, ये रखा है इधर, आपको दिख रहा होगा, ये रखा है। तो इसको ना मैं सोची हूँ कि जो टंकी है ना बड़ी वाली, इसमें हम आटा को भर के रखते हैं, उसको मैं धुल दूँ पहले, फिर उसके बाद उसमें आटा भरेंगे हम। तो देखती हूँ, धुलूँगी अभी मैं उसको, निकालती हूँ बाहर।
ये देखो गाइस, हमारी गाड़ी चमक गई है, चमकाने वाले लगे हुए हैं। ये फाटक क्यों खोल रखे हैं भैया? ये कह रहे हैं अच्छे से क्लीन कर दो नहीं तो मालिक की डांट पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दो नहीं तो मालिक की डांट पड़ेगी, अच्छे से क्लीन नहीं हुई तो। वाह, चमचमाती हुई गाड़ी। सुनो, मैं तो इसमें ही बैठ जाऊंगी आराम से। चमचमाती है, पीछे बैठ रही नहीं मेरी जगह। तुमको पता ही नहीं है क्या? ये तुम पीछे बैठ रही। मुझे पता है, मैं जानबूझ के बैठी हूँ पीछे। आगे भी मैं ही बैठूंगी, पीछे भी मैं ही बैठूंगी। आगे भी मैं, पीछे भी मैं। और ये पता है ये हमने कहाँ से लिया था? ये पहले हमने घर साफ करने के लिए लिया था ये, और ये हमने दिल्ली से लिया था, विशाल से, है ना? याद है? विशाल मेकअप आर्ट से। यार मुझे थ्रेडिंग बनवाने ले चलना, बहुत ही गंदी लग रही है। यहाँ से ना हमारे घर से सब कुछ दूर है, जाना ही पड़ता है। ये हमने विशाल से लिया था, दिल्ली से, बहुत पुराना है पहले। और ये घर तो कम साफ हुआ लेकिन गाड़ी सही साफ होती है इससे, गाड़ी के लिए अच्छा है, सॉफ्ट है। और ये क्या है ये हाथ में? ये देखो, ये पता है ये क्या है? दिखा 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 तो ये क्या है? ये मेरा लोअर है, लेकिन इसका फैब्रिक अच्छा है, पता है? ये अच्छी साफ करेगी आपकी गाड़ी को, है ना? ये बहुत अच्छे काम की चीज है, पता है? ये कोनों कोनों में से डस्ट को निकाल देता है। हम लोग तो इसको ऐसे ही फेंक रहे थे क्योंकि उसमें आता नहीं था, ऐसे ही फेंक देते थे, डला रहता था बेचारा। फिर इन्हें उठा के एक दिन किसी अपनी गाड़ी में रख लिया। और आज देखो बहुत अच्छे से ये यूज हो रहा है, यूज। चलो, और क्या है पीछे? और ये मेरा दिल, हाय मेरा दिल, ये मेरा दिल तुम अपना गाड़ी में ही छोड़ जाती हो यार। ये मेरा दिल। इसको हैंग कर दो वहां पे, पता है? ये हैंग करने के लिए है, ये देखो, है ना? ये हैंग करने के लिए है, हैंग करने के लिए ये। हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, दर्द दिल की दवा दीजिए। अभी पौधों को ना डेली पानी देना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो उनको भी तो मतलब पानी की ज़रूरत है। तो मैं शाम के टाइम में पानी देती हूँ, जिससे कि रात भर की ठंडक रहती है ना पौधों को, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और सुबह पानी दो ना तो बहुत जल्दी देना चाहिए, मतलब सुबह 5-6 बजे के टाइम पानी दे दो, और अगर इवनिंग में देते हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैं हमेशा गर्मियों में इवनिंग के टाइम पर ही पानी देना पसंद करती हूँ पौधों को, जिससे रात भर वो ठंडक में रहें। जितना टाइम वो धूप में रह रहे हैं उतना टाइम वो ठंडक में भी रहें, इसलिए। तो बस यहाँ पे पौधों को पानी दे दूँगी मैं। और हमारे घर से व्यू बहुत अच्छा दिखता है ना चारों तरफ का, तो नीचे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर इसलिए मैं ऊपर आ गई कि चलो पौधों को पानी दूंगी, थोड़ा सा ऊपर मैं टहलूंगी तो अच्छा लगेगा। रात हो जाएगी, रात हो जाती है तो फिर मतलब ये दिन खाना में बिजी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनसे बातें कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मेरा गिरगिट, वो पता है मैंने इस पे पानी डाला ना, इस पे बैठा था। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे बहुत आतंक है, पता है? छिपकलियों का और गिरगिट का। देख सकते हो कितना बड़ा है, इसे देख रहा है यार। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना कुछ लोग, वीडियो को जा रहा है। ये गिरगिट भी रंग बदलता है और लोग भी रंग बदलते हैं। देखो टमाटर, दोस्तों आप सभी के लिए होली का नाश्ता आ जाओ कर लो हमारे साथ। बस मैंने इतना ही बनाया है, इस साल कुछ नहीं बनाया। बट ना गुजिया बहुत टेस्टी बनी है, दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनी है। इतनी खट्टा बनी है ना पपड़ी, तो ये देखो बहुत टेस्टी बनी है। गाड़ी हो चुकी है पूरी कवर, चमचमाती हुई गाड़ी पैक हो गई है। अंधेरा हो गया।
करने के बाद ऐसे वॉक पे निकलेंगे। कल तो हम वहाँ हाईवे पे गए थे, आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई नहीं है घर पे इसलिए। और मॉर्निंग में भी। और मॉर्निंग में तो पता नहीं है, अलार्म लगा के सोते हैं लेकिन वो हमारा बंद कर दिया जाता है क्योंकि हम इतने लेकिन बंद कौन करता है ये समझ में नहीं आता। उठा ही नहीं जाता यार। क्यों मतलब अंजलि? जब तक घड़ी में देखेंगे नहीं ना कि मतलब 7 बज गए 7:30 बज गए अब उठेंगे। नहीं 7 बजे तो उठ जाते हैं यार, ऐसा मत बोलो। कम से कम 15-20 राउंड तो मैंने लगा लिए होंगे, है ना। डिनर में कुछ नहीं, बस जीरा राइस बनाया था, खाना पूरा रखा हुआ था, हमने वही खा लिया, हमारा हो गया। अब हम लोग घूम रहे हैं, उसके बाद में फिर जाएंगे। 9:30 पौने 10 बज गए अभी। ये आके बुद्धि से तो नहीं लग रही। और नहीं गाइस मेरे 11,000 फॉलोवर्स कंप्लीट इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच। तो मैं भी फॉलो करता हूँ तुम्हें इंस्टाग्राम। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, सबको थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चलो फिर रील बनवाए तुम्हारी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब वो फालतू की रील बनाती है, करती है, वो करती है। भाई वो मेरी फैमिली है, वो इंस्टा फैमिली है, ये यूट्यूब फैमिली है, और आप सब मेरी फैमिली हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।